हमारा हरियाणा लाइव। 2G मामले में मुश्किलों में घिरे पी चिदम्बरम ने की थी इस्तीफे की पेशकश। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेने से किया था इनकार। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। ब्लैक मनी के मुद्दे पर एसआईटी गठन पर सुप्रीम कोर्ट में एक राय नहीं। केस बड़ी बेंच को सौंपा गया। सरकार को मिली राहत। कविता हत्याकांड मामले में गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट का फैसला। रविंद्र और सुल्तान को उम्र कैद की सजा। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। और भारतीय क्रिकेट के टाइगर का पटौदी में हुआ अंतिम संस्कार। क्रिकेट और फिल्म जगत की हस्तियों के साथ उमड़ा भारी जनसमूह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा लाइव और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा दें और ये तस्वीरें देखने के बाद आपके जहन में सवाल उठेगा। आपके जहन में सवाल ये उठेगा कि आखिर इन तस्वीरों में हो क्या रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली और गुड़गांव एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा की, जहां बुलेरो सवार कुछ अज्ञात लोगों ने टोल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आप देखिए, खिड़की खोलते ही बुलेरो सवार ने उमाशंकर नामक इस कर्मचारी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गोली मारी गई। बेहद व्यस्त इस सड़क पर अपराधियों ने हत्या कर दिया और आराम से फरार हो गए। उन्हें रोकने वाला वहां कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। करीब 12:15 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि टोल प्लाजा पे एक शूट आउट इंसिडेंट हो गया है, जो तुरंत हम मौका पर गए थे और टोल प्लाजा पे लेन नंबर 11 के अंदर मिस्टर उमेश कांत पांडे नाम का ये इनका जो टिकट कलेक्टर है, ये उस पर ड्यूटी कर रहा था। थोड़ी देर पहले एक कोई बोलेरो गाड़ी, व्हाइट कलर की बोलेरो गाड़ी आई, जिसके अंदर कोई लोकल रेजिडेंट था। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड उसको दिखाया और उस आइडेंटिटी कार्ड को लेकर आपस में कोई कन्वर्सेशन हुई है और चलते टाइम उस आदमी ने, जो बोलेरो में बैठा था ड्राइवर ने, खिड़की से निकल के उसको एक गोली मारी है। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर एनसीआर में अपराधियों के बढ़ते हौसले और पुलिस की नाकामी को साबित किया है। जनता के लिए दिल्ली से संदीप पांडे के साथ गुड़गांव से मनोज। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। जी मनोज, जानना चाहेंगे इस बारे में पूरी जानकारी आपके पास क्या है? जी अनुराधा, ये कल रात देर की घटना है, करीब 1 बजे की, जब एक बोलेरो गाड़ी में सवार एक व्यक्ति जब टोल देने के लिए रुका, टोल कर्मी ने जैसे ही उसे रोका और टोल के पैसे मांगने को कहा, लेकिन जो गाड़ी में सवार युवक था उसने पैसे देने से मना कर दिया और वहां का लोकल आदमी बताते हुए उन्होंने ये मना किया था पैसे के, लेकिन टोल कर्मी ने पैसे मांगे तो इसी इन दोनों की आपस में कुछ बात नहीं हुई और जिसके चलते टोल कर्मी ने अपना उसका लाइसेंस मांगा, दिखाने को कहा यहाँ का लोकल है या नहीं, तो उसने लाइसेंस अपना निकाल कर दिखाया और फिर उसने वो टोल का जो बैरियर होता वो हटा दिया। लेकिन जाते जाते जो बोलेरो गाड़ी में सवार युवक था उसने एकदम से गोली चला दी और जो टोल कर्मी था उसकी वो जख्मी हो गया और वहां से छटपटाने लगा, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ आया है। जी मनोज, तो क्या गोली चलाने के बाद वो व्यक्ति भागने में कामयाब हो पाया? गोली चलाकर वो व्यक्ति रफू चक्कर हो गया वहां से, किसी ने भी आसपास या किसी ने भी उसे रोका नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो टोल ब्रिज होता है, जो टोल वे होता है, वहां पर अक्सर पुलिस की निगरानी रहती है, साथ ही क्रॉस करने के लिए गेट बना होता है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि गोली मारकर वो भागने में कामयाब रहा? जी, टोल प्लाजा से कुछ ही दूर पर ही जो वहाँ का थाना है वो भी है, लेकिन रात के टाइम वहाँ पर कोई भी जो पुलिस की गश्त की जो गाड़ी होती है कुछ भी नहीं था और इस वजह से जो आरोपी है वो भागने में फरार हो गया। और अगर हम बात करें जो टोल की सुरक्षा की है, जो
वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे जो टोल कर्मी जो पैसे वसूल करता है उसी को फोकस करते हैं, लेकिन जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति होता है जो पैसे देता है उस पर ना कोई उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करता है, ना ही उस गाड़ी को स्कैन करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर कमी टोल अधिकारियों की भी है कि उन्होंने ये सीसीटीवी कैमरे इस तरीके से नहीं लगाए हुए कि आने जाने वालों पर नजर रखी जाए। दिए जाने वाले पैसे को लेकर, महज कुछ पैसों को लेकर के ये बात खड़ा हुआ जिसमें गोली चल गई? जी, ये अभी कहा नहीं जा सकती कि उनके बीच क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि आसपास कोई और व्यक्ति वहां पर नहीं था। ये मामला फिलहाल उसी का पैसे के लेन देन का ही बताया जा रहा है, जहां तक जो अभी जानकारी मिल पाई है। और पुलिस अभी इस जांच में जुटी है कि ये अगर लोकल आदमी वहां का था तो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। जी बिल्कुल। चलिए मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड़गांव टोल ब्रिज की यह घटना है जहां पर देर रात टोल ब्रिज पर टोल टैक्स लेने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचनीय विषय, विचारणीय विषय ये है कि आखिर किस तरीके से वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना मुस्तैद है, वहां पर पुलिस थाना है, बावजूद इसके वो गोली मारकर हत्या करने वाला युवक वहां से भागने में कामयाब हो गया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देर रात क्या किसी तरीके की कोई सुरक्षा मौजूद नहीं होती टोल ब्रिज पर? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्ना के आंदोलन को मिले जन समर्थन को सभी पार्टियों के लोग भुनाने में लगे हुए हैं। अन्ना के अनशन के बाद देश में हो रहे हिसार में पहले चुनाव में अन्ना फैक्टर को देखते हुए सारे प्रत्याशी अन्ना के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। अन्ना के जन आंदोलन को मिले देश भर में समर्थन को देखते हुए हिसार लोकसभा के उपचुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी अन्ना फैक्टर को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। भाजपा और भाजपा के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन लोकपाल बिल के समर्थन का दावा किया। लिखित आश्वासन के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से अन्ना हजारे को लिखे 3 पत्र मीडिया को दिए गए। इनमें 2 पत्र कुलदीप के हैं। हिसार उपचुनाव में ऐसा आश्वासन देने वाले वह पहले प्रत्याशी हैं। गौरतलब है कि टीम अन्ना ने ये कहा था कि जो भी प्रत्याशी जन लोकपाल बिल को समर्थन देगा उसे ही वोट देने के लिए हम जनता से अपील करेंगे। दावा तो सभी नेताओं ने किया है कि वो अन्ना के जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन लिखित आश्वासन सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ने ही दिया है। ये अन्ना के आंदोलन को मिले जन समर्थन का ही नतीजा है कि सारे नेता जन लोकपाल का वकालत कर रहे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अन्ना को समर्थन देने वाली जनता हिसार के लोकसभा उपचुनाव में अन्ना की कितनी बात मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।